वहीं बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई। जी हां, भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो पार्टी के कहने पर आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला जो है वो किया है और पार्टी के तौर पर जब उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही थी कि कहां से चुनाव लड़िएगा, तो पार्टी ने पवन सिंह को किसी और सीट से उतारने का अब जो है वो निर्णय और उस पर भी विचार विमर्श जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पार्टी के कहने पर ही फैसला जो है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लिया गया। आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला इस वक्त पवन सिंह का। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दूसरी सीट हो सकती है जहां से पवन सिंह को उतारा जाए चुनावी मैदान में। तो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल ही आपको बताते चले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया गया। उस 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई कलाकार भी शामिल हैं और उन कलाकारों में एक कलाकार जो पहली बार चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे वो है पवन सिंह। पवन सिंह के लिए जो सीट का चयन किया गया बीजेपी की तरफ से वो आसनसोल रही। लेकिन अब ये बड़ी खबर कि आसनसोल से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी ने कोई दूसरी सीट इनके लिए सोच कर रखी है, शायद वहां से इन्हें अब मौका दिया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पटना पहुंचे और अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी और बिहार मिलकर 120 सीटों पर इस बार इंडी गठबंधन की जीत जो है वो तय कर ली है और ऐसी ही जीत की तस्वीर आपको नजर आएगी आने वाले वक्त में। 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। तो पटना में आयोजित जन विश्वास रैली में लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो पहुंचकर यहां पर अपनी जो है हिस्सेदारी सुनिश्चित करता हुआ दिखा। और इसी दौरान जन विश्वास रैली में फारबिसगंज विधानसभा निवासी और आरजेडी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव भी पहुंचे। प्रधान महासचिव आयुष अग्रवाल ने बड़ी संख्या में युवा साथियों के साथ पटना के सड़कों पर पदयात्रा की और पदयात्रा करते हुए गांधी मैदान तक पहुंचे। तो आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महारैली की गई। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव इस महारैली में हुंकार भरते हुए नजर आए। तेजस्वी ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है भाई, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में हमने किया है। आरजेडी केवल एमवाई नहीं, बाप की भी पार्टी है। ये विचारधारा वाली लड़ाई हमारी जारी रहेगी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।